Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. Beta, we have translated chapter 5. Today we will do exercises of chapter 5. Okay, so take out your books and let's start. Open page number 32. On page number 32, first of all you see here are word meaning of this chapter. I didn't make you write word meaning of this chapter on board. बोर्ड पर मैंने आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग नहीं करवाई थी. आपको वर्ड मीनिंग यहाँ से करनी है. सी, इज इट विजिबल टू यू? सी, यू जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑफ योर मोबाइल. आप अपने मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले लें सो दैट यू कैन राइट ईजिली. Okay bete, I think there is no problem, and write word meaning of this chapter from this video. इस वीडियो से आप इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लेंगे. और ट्रांसलेशन के समय मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवा दिए थे. हार्ड वर्ड्स वाइल रीडिंग हम लोगों ने टिक कर लिए थे. इज दैट क्लियर? नाउ डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. बेटा लिसन केयरफुली. These are the question answer of this chapter and we will do in this video. You have to do these question answer in your notebook. So write down SW here from this video. इस वीडियो से ही आपको करने हैं अपनी नोटबुक में. Listen carefully. नोटबुक में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं. वर्कशीट इस चैप्टर की आपको नहीं मिलेगी. क्लियर बेटे? क्लियर हो गया? आप चाहो तो सेकंड क्वेश्चन स्किप कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन मत करना. इसे आप यहीं से लर्न कर लेना. क्लियर बेटे? क्योंकि इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है और इतनी ज़्यादा राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. बस यू जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन योर नोटबुक. क्लियर? नोटबुक में आपको ये ही क्वेश्चन करने हैं. क्लियर बेटे? सो स्टार्ट करें. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु सेड डू बेक मी अ बन. किसने कहा था कि मेरे लिए एक बन बनाओ? या ये वर्ड कहे थे बेटे ओल्ड मैन ने. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन सेड दीज वर्ड. राइट डाउन द आंसर. द ओल्ड मैन said these words. ओल्ड मैन ने कहे थे ना ओल्ड वुमन से. ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द ओल्ड वुमन made a little round bun. Number the following sentences in the correct order, then we will know how she made it. 4 sentences आपको दिए हुए हैं. इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में चेंज करना है. और वो ऑर्डर कैसे चेंज करना है बेटा? लिसन. ये जो बन बनाया था ओल्ड वुमन ने, उसका प्रोसेस क्या था वो आपको. सो हम पहले 4 सेंटेंस रीड करेंगे. शी सेव्ड अ लिटिल राउंड बन आउट ऑफ द डो. The old woman took out all the flour from the flour box. Then she put it in the oven to bake it. She mixed water in the flour and made a dough. So सबसे पहले उसने क्या किया था? सबसे पहले the old woman took out all the flour from the flour box. So we will write 1 here. यही किया था ना, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर. फिर क्या किया था? She mixed water in the flour and made dough. सेकेंड यहाँ लिख देंगे. क्लियर बेटे? ओके. और आप नंबरिंग भी डाल सकते हो ABC. यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए. आप लेटर्स भी लिख सकते हो ABC. फर्स्ट, सेकेंड. उसके बाद उसने क्या किया? She shaped a little round bun out of dough. डो से उसने क्या बनाया था? लिटिल राउंड बन. और लास्ट में then she put it in the oven to
यहाँ हम 4 लिख देंगे। ओके, 1 2 3 4 हो गया। और आप चाहो तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए फर्स्ट ये आएगा, बी देन सी देन डी। 1 ही लिखना है बेटे इनमें से, मैंने 2 प्रोसेस आपको बता दिए हैं, ओनली 1 प्रोसेस आपको फॉलो करना है। चाहो तो काउंटिंग लिखेंगे, नहीं तो लेटर्स लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट है, व्हाट डिड लिटिल राउंड बन डू व्हेन इट वाज पुट ऑन द विंडो सिल। जब विंडो सिल पर उसे रखा गया लिटिल राउंड वन को, तो उसने क्या किया? लिटिल राउंड बन ने क्या किया? इट रोल्ड अवे, उसने लुढ़कना स्टार्ट कर दिया। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नेम द एनिमल्स लिटिल राउंड बन मेट ऑन द रोड। रोड पर कौन कौन से एनिमल उसको मिले थे, नेम लिखना है। तो कौन कौन से? सबसे पहले कौन मिला था? रैबिट। रैबिट के बाद कौन मिला था? वुल्फ। देन बताओ, बियर, एंड देन आफ्टर फॉक्स। यही मिले थे ना उसको। गुड। नेक्स्ट है, व्हाट नेम्स डिड इट कॉल देम। जो रैबिट, वुल्फ, बियर उसे मिले थे ना, उसने उनको क्या नेम दिया था? तो नेम आप लोगों को लर्न है क्या? दैट्स वेरी गुड। हम लिखते हैं, चलो। इट कॉल्ड देम, रैबिट को क्या बोला था उसने? स्क्विंट आइज। लिखना स्टार्ट करें, SQUINT, स्क्विंट आइज, EYES। ओके, उसके बाद वुल्फ को क्या बोला था उसने? बिग बैड वुल्फ। ओके बेटे, थर्ड है आपका, थर्ड उसको क्या बोला था? क्लमजी फुट, CLUMSY, क्लमजी फुट। और फॉक्स को क्या बोला था? फॉक्सी फॉक्स। सॉरी, यहाँ नहीं लिखना, क्लमजी फुट यहाँ लिखना था। एंड लास्ट में उसको क्या नेम दिया था? फॉक्सी फॉक्स। ओके बेटे, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऑल द एनिमल्स से टू लिटिल राउंड बन। सबने लिटिल राउंड बन को क्या कहा था? जो एनिमल्स उसको मिले थे उन सब ने क्या कहा था? बोलो। उन्होंने कहा था, स्टॉप लिटिल राउंड बन, लिटिल राउंड बन। सबने कहा था ना, स्टॉप लिटिल राउंड बन, आई एम गोइंग टू ईट यू अप। I am going to eat you. I am going to eat you up. Separate है, eat you up. Okay. नेक्स्ट है, व्हाट डिड लिटिल राउंड बन सिंग टू ऑल द एनिमल्स। लिटिल राउंड बन ने कौन सा सॉन्ग एनिमल्स के लिए सिंग किया था? कौन सा सॉन्ग था? इट सिंग आइल को आई विल भी आप लिख सकते हो, आई विल लिख देते हैं, इजी रहेगा। आई विल रन अवे I will run away from you.
ये सॉन्ग उसने किया था ना, सिंग बार बार गा रहा था ना वो, इट सेइंग आई विल रन अवे फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड फॉक्स डू टू लिटिल राउंड बन? फॉक्स ने लिटिल राउंड बन का क्या किया? द फॉक्स गबल्ड इट अप। द फॉक्स gobbled, G-O-B-B-L-E-D, gobbled it up। फॉक्स खा गई थी ना उसको, निगल गई थी फटाफट से, जैसे ही वो उसकी टंग की टिप पर आया तो वो उसको निगल गई थी। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 33, चूज द करेक्ट आंसर। वर्क इज टू डे एज स्लीप इज टू नाइट। जैसे वर्क डे से रिलेटेड है वैसे ही स्लीप नाइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अ टीचर इज टू क्लास एज अ मदर इज टू फैमिली। फैमिली से रिलेटेड है ना मदर। नेक्स्ट, थिक इज टू थिन एज शॉर्ट इज टू लॉन्ग। ब्रांच इज टू ट्री एज अ लेग इज टू ब्रांच। जैसे ट्री से रिलेटेड होता है वैसे ही लेग किससे रिलेटेड होता है? बॉडी से। लीला इज टू गर्ल एंड जॉन इज टू बॉय। ओके, नाउ बेटा सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीच एंड लर्न। टीच और लर्न के बीच में क्या डिफरेंस है? सी, टू गिव, टीच मीन्स होता है टू गिव नॉलेज टू समवन, किसी को नॉलेज देना, और लर्न मीन्स होता है टू टेक नॉलेज फ्रॉम समवन, किसी से नॉलेज लेना। क्लियर? टर्न द पेज, ऑन पेज नंबर 34, व्हाट इज हियर? सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स टीच एंड लर्न। ये जो आपको फिलअप्स दिए हुए हैं वो आपको टीच और लर्न इनमें फिल करना है। तो माई फादर विल टीच मी, फादर सिखाएंगे, ओके, मुझे पढ़ाएंगे या फिर बताएंगे। टीच, फादर टीच करेंगे। माया वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू मेक अ सैंडविच। माया सैंडविच कैसे बनाते हैं यह सीखना चाहती है। आवर क्लास टीचर टोल्ड अस टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ 5 words and write them in our notebooks. Kabir is going to teach his pet dog to fetch the newspaper. If you learn something useful, teach it to your friend. Grammar portion we will do in our next video. Okay बेटे, आज का आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी नोटबुक में, ओके, सिर्फ बुक में ही फिल करनी है। क्लियर बेटे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।